क्या आपको पता है कुंडली का दूसरा घर हमसे क्या कहता है? चलिए जानते हैं आज उनके बारे में। कुंडली के दूसरे घर के बारे में कुछ और गहरी व्यवहारिक जानकारियाँ देखते हैं। कुंडली का दूसरा घर जो होता है वो धन भाव कहलाता है। ज्योतिष के दूसरे और सातवें घर को मारक स्थान कहा जाता है, मतलब दूसरा घर जो है वो मारक भाव है। कारण ये है कि आठवां घर लंबी आयु का होता है और आठवें से आठवां भी आयु का होता है, मतलब आठवें से आठवां तीसरा घर। ज्योतिष के नियम भाव के अनुसार इस आयु भाव से 12वां घर जो कि दूसरा और सातवां घर बनता है, आयु का व्यय यानी ह्रास होता है। जब व्यक्ति की उम्र दराज होती है तब दूसरे घर के स्वामी या इसमें बैठे ग्रहों की दशा अंतरदशा में स्वास्थ्य संबंधी बड़ी परेशानियां आ जाती है। धन के प्रकार: 11वां घर बनाम दूसरा घर, 11वां हाउस और सेकंड हाउस। 11वां घर यह आपकी नियमित कमाई, प्रॉफिट, सैलरी और अचानक होने वाले लाभ को दिखाता है। दूसरा घर जो होता है यह इस बात को दिखाता है कि कमाने के बाद आप कितना बचा पाते हैं। सोना चांदी, बैंक बैलेंस। यदि 11वां घर मजबूत हो और दूसरा घर कमजोर हो तो व्यक्ति कमाएगा तो बहुत, लेकिन सब खर्च हो जाएगा। यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि अगर आपका 11वां घर मजबूत रहा तो आपका दूसरा घर भी मजबूत रहेगा। अगर 11वां घर मजबूत नहीं है तो आप दूसरे घर में भी पैसे सेविंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर 11वां घर तुम्हारा अच्छा है, तुम पैसे कमा रहे हो, और अगर दूसरा घर कमज़ोर है तो पैसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यह घर वाणी को नियंत्रित करता है, इसलिए ही आपके नैतिक मूल्य को भी दर्शाता है। अगर यहाँ पे शुभ ग्रह है तो व्यक्ति हमेशा सच बोलेगा, धार्मिक बातें करता रहेगा और उसकी वाणी दूसरों को शांति देती रहेंगी। अगर यहाँ पे राहु, मंगल या शनि है तो इसका बुरा इफेक्ट होगा। व्यक्ति कड़वा बोलेगा, गाली गलौज करेगा और अपनी बात मनवाने के लिए झूठ का सहारा ले सकता है। खान पान और व्यसन: राहु या केतु के दूसरे घर में होने से व्यक्ति को तीखा, जंक फूड या नशीली चीज़ें की लत लग सकती है। शुक्र या गुरु होने पर व्यक्ति सात्विक स्वादिष्ट भोजन करने का शौकीन होगा। काल पुरुष कुंडली में ब्रह्मांड की प्रकृति कुंडली में दूसरा घर वृषभ राशि का कहलाता है, जिसका स्वामी शुक्र है। इसके लिए यह घर सुंदर चेहरे और सांसारिक सुखों का भी आधार है। राइट आई: यदि दूसरा घर पीड़ित है तो व्यक्ति को दाहिनी आंख यानी राइट आई में चश्मा लग सकता है। दूसरा घर जो है इसके और कुछ इफेक्ट देखते हैं। दूसरा घर जो है धन और आर्थिक स्थिति के उतार चढ़ाव को बताता है। लगातार होने वाली कमाई से आप कितना सेव कर पाते हो वो बताता है। सकारात्मक अगर पहलू देखा जाए तो यहाँ पे आपके सेविंग रहेगा। अगर यहाँ पे मून रहता है तो मतलब धन और संपत्ति में उतार चढ़ाव देख सकते हैं। अगर यहाँ पे जुपिटर है तो जुपिटर की ब्लेसिंग यहाँ पे रहेंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।